मैंने कभी भी बदले का इतना अजीब तरीका नहीं देखा। उसने पहले उस आदमी की दाढ़ी काटी और फिर उसे ऑपरेशन टेबल से बांध दिया। फिर डॉक्टर ने एक पागलों जैसा ऑपरेशन किया। जब वह आदमी दोबारा होश में आया तो उसने देखा कि उसने मर्द होने की पहचान खो दी है। इससे उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने डॉक्टर को कैसे नाराज किया। डॉक्टर का नाम लाओ डेंग था। वह एक जाना माना प्लास्टिक सर्जन था। ऑपरेशन के अगले दिन लाओ डेंग उसके लिए एक और मशीन लाया। फिर उस आदमी को बार बार ऑपरेशन टेबल पर ले जाया गया। समय के साथ वह पूरी तरह से एक औरत बन गया, क्योंकि ऑपरेशन के बाद उसकी त्वचा नाजुक थी। लाओ डेंग ने उसके लिए एक खास प्लास्टिक सर्जन बुलाया। उसके पैरों की उंगलियों से लेकर हाथों तक वह टाइट कपड़े से लिपटा हुआ था और अब उसकी आवाज भी बदल गई थी। अचानक वह आदमी मुर्गी बन गया। फिर उसने फिर से चीनी की बाल्टी गिरा दी और भागने के लिए चाबी निकाल ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि लाओ डेंग पहले से तैयार था। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब वह आदमी बहुत डर गया और बस इधर उधर भाग रहा था। फिर लाओ डेंग पिस्तौल लेकर आ गया। उस आदमी ने चाकू से धमकाया, अगर तुम और पास आए तो मैं खुद को मार डालूंगा। उसने बिना डरे चाकू उठा लिया। लाओ डेंग उसे जल्दी से ऑपरेशन रूम में ले गया और अपनी अच्छी डॉक्टर वाली कला से उसकी जान बचा ली। फिर यह पक्का करने के लिए कि वह फिर से खुद को नुकसान न पहुंचाए, लाओ डेंग उसके कप में हर समय नींद की दवा मिला देता था। कुछ दिन बाद जब उसके चेहरे से मास्क हटाया गया तो लाओ डेंग उसका चेहरा देखकर चौंक गया और उसे एक सुंदर नाम दिया, श्याओमेई। तभी से श्याओमेई को एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसे यह सिखाने के लिए कि कैसे एक औरत की तरह रहना है। लाओ डेंग रोज उसे कपड़े भेजता था, लेकिन वह कभी उन्हें नहीं पहनती, बल्कि सब कपड़े फाड़कर जमीन पर फेंक देती थी। उसके बाद वह वैक्यूम क्लीनर निकालती और सारे कपड़े चूस लेती। उसे हर तरह का मेकअप भी दिया गया, लेकिन उसने बस आईब्रो पेंसिल और लिपस्टिक रखी। वह दीवार पर दिन गिनती और टीवी पर आने वाले प्रोग्राम भी उसे बोरिंग लगते। जानवरों की दुनिया के अलावा बस योगा क्लास होती थी। समय बिताने के लिए वह रोज अलग अलग योग की मुद्राएं दोहराती। श्याओमेई की अच्छे से देखभाल करने के लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल आया भी रखी। वह दिन में 3 बार लिफ्ट से उसे खाना देती। धीरे धीरे श्याओमेई ने सभी तरह के कपड़े पहनने की आदत बना ली। लेकिन एक दिन अचानक श्याओमेई ने एक किताब से खुद को चोट पहुंचा दी। लाओ डेंग ने जब यह देखा तो तुरंत उसे ऑपरेशन रूम में ले गया। लाओ डेंग ने फिर से उसकी जान बचा ली। उसकी त्वचा को और अच्छा बनाने के लिए लाओ डेंग ने जंगली सुअर का खून और नकली कीड़ों का लीवर इस्तेमाल किया। एक सीरेज की जीन निकालने की प्रक्रिया के बाद एक नई नकली त्वचा तैयार हुई।